Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका रीनीट 2026 के पेपर के बाद आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, उस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। और इसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने अपना रिव्यू दिया है उन सबके डाटा के बेस पर मैं जो है आपके साथ ये पूरी कट ऑफ को डिस्कस करूंगा, और एक्चुअल में कट ऑफ कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, उन सबके बारे में बात करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं प्रिडिक्ट करूंगा, यहां पर हर एक स्टूडेंट अपनी अपनी कट ऑफ प्रिडिक्ट करेगा और कमेंट्स में बताएंगे कि कहां तक किस रेंज में कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि अगर आपको ये पैरामीटर्स पता चल जाएंगे कि किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, वो सारे पैरामीटर मैं आपके सामने रख दूंगा। आप खुद भी बता देंगे कि कट ऑफ किस रेंज में रहेगी, और जितने ज्यादा लोगों का रिव्यू उसमें आएगा उतना ज्यादा एक्यूरेट डाटा वहां पर बनेगा। ऑलरेडी कुछ देर पहले मैंने जो है वीडियो डाली थी कट ऑफ का रिव्यू लेने के लिए कि पेपर कैसा रहा था, और उसमें काफी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। मतलब आधे पौन घंटे के अंदर ही लगभग 1500 से ज्यादा लोगों ने वीडियो को देखकर अपना रिव्यू दिया है। काफी ज्यादा लोगों ने व्हाट्सएप पर भी रिव्यू दिया है, और तभी से मैं लगा हुआ था कॉल्स पर भी बहुत ज्यादा बच्चों से मैंने जो है रिव्यू लिया है पर्सनली, और उसके साथ ही जो पोल क्रिएट किया था उसके थ्रू, और जो मेरे कनेक्ट में स्टूडेंट्स थे डायरेक्टली उनसे कॉल के थ्रू मैंने जो यहाँ पर पूरा रिव्यू ले लिया है। और रिव्यू के बाद ओवरऑल बात करेंगे कि पेपर जो है कैसा रहा है, और हर एक स्टूडेंट को अभी तक पता चल ही गया होगा। ओवरऑल बात करेंगे कि पेपर कैसा रहा है, तो पेपर जो है वो टफ रहा है। अब इसमें भी वेरिएबिलिटी आ सकती है। देखो, अगर कोई टॉपर स्टूडेंट से आप पूछेंगे तो जिसका ऑलरेडी पूरा पेपर सही ही होना था और बहुत अच्छे नंबर आने थे, तो उसको कितना भी टफ पेपर दे दोगे उसको लगेगा कि पेपर नॉर्मल ही है। क्योंकि जब खुद का बहुत अच्छा हो जाता है तो उसको लगता है कि पेपर बाकियों के लिए भी इतना ही आसान होगा। जैसे मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट 2021 में, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, पहली बार में हो गया था। तो उस टाइम पर जैसे ही मैं पेपर देके निकला था तो एक आदमी खड़े हुए थे, हालांकि वो कोई रिव्यू लेने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा कि कैसा पेपर लग रहा है, तो मुझे लगा एकदम नॉर्मल। और जबकि उस टाइम पर पेपर फिजिक्स वाला जो है वो लोगों के होश उड़ा दिया था उसने, मतलब काफी टफ वाला लगा था उनको फिजिक्स। और मुझसे उन्होंने पूछा कि किस रेंज में कट ऑफ जा सकती है। अब क्योंकि मेरा पेपर अच्छा हो गया था तो मैं डायरेक्टली उनसे बोला कि 630 से 640, और जबकि इतनी कट ऑफ कभी गई ही नहीं इतिहास में, तब भी मैंने ऐसा बोल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा पेपर अच्छा हुआ है, और अगर मेरा अच्छा हुआ है तो बाकी सबका भी हुआ होगा। तो इसलिए मैंने जो है हर तरह के स्टूडेंट से यहाँ पर रिव्यू लिया है, टॉपर से भी, एवरेज से भी, बिलो एवरेज से भी, ताकि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है यहाँ पर निकल सके। और बाकी हर एक स्टूडेंट जो भी वीडियो को देख रहे हैं अपना कमेंट्स में रिव्यू जरूर बताएं कि आपको पेपर कैसा लगा। 2024 के कंपैरिजन में टफ था, या 2024 की तरह था, या 2024 से ज्यादा इजी था। और 2025 के कंपैरिजन में देखेंगे तो पेपर इजी था, या 2025 की तरह था, या 2025 से टफ था। अभी तक जो स्टूडेंट का रिव्यू मिला है, अगर उसकी बात करेंगे तो 2024 से काफी टफ था पेपर, और 2025 के कंपैरिजन में कुछ लोगों का कहना है कि लगभग 2025 की तरह था, और कुछ लोगों का कहना है कि 2025 से थोड़ा सा टफ था। आपका इसके बारे में क्या कहना है, एक बार कमेंट में जरूर बताएं, अपना रिव्यू जरूर शेयर करें। और उसके साथ ही अगर पेपर वाइज यहाँ पर देखेंगे तो जो ज्यादातर लोगों का रिव्यू आया वो फिजिक्स के बारे में आया कि पेपर जो है फिजिक्स का काफी ज्यादा टफ था, और उसके साथ ही लेंथी भी था। केमिस्ट्री को ज्यादातर लोगों ने मॉडरेट बताया है, और बायोलॉजी को जो है इजी टू मॉडरेट, मतलब जैसा 2025 और 2026 वाले में रहा था, मतलब नॉर्मल लेवल का पेपर जो है इसको बताया। और ओवरऑल आप बात करेंगे तो पेपर को ओवरऑल किस कैटेगरी में रखेंगे, तो टफ की कैटेगरी में जो आप पेपर रखेंगे, मॉडरेट टू टफ। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कट ऑफ को, और कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर जो कट ऑफ को डिसाइड करता है वो होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते हैं तो कट ऑफ आपकी जो है बढ़ती है, और घटते हैं तो कट ऑफ घटती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंपटीशन के, जितने ज्यादा लोग होंगे इतना ज्यादा कंपटीशन होगा। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट के टर्म्स में देखेंगे तो 2025 के बिल्कुल कंपैरिजन में बराबर ही कैंडिडेट है। तो 2025 के कंपैरिजन में अगर सिर्फ नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से देखेंगे तो सेम कट ऑफ जो है 2025 की तरह रहनी चाहिए। और 2024 के कंपैरिजन में देखेंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट डिक्रीज हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट कम है 2024 के कंपैरिजन में। तो 2024 से तो किसी भी हाल में कट ऑफ कम ही रहनी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जब डिक्रीज हुए हैं तो कट ऑफ जो है 2024 के कंपैरिजन में डिक्रीज रहेगी, 25 के कंपैरिजन में बराबर। दूसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो होता है पेपर की टफनेस, और यही डिसाइड करता है कि आपकी एक्चुअल कट ऑफ क्या रहेगी। तो जो अभी तक मैंने रिव्यू लिया है ज्यादातर लोगों से, जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है, आप जो है अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें। जितने ज्यादा लोगों का रिव्यू हमारे पास होगा उतनी एक्यूरेट कट ऑफ जो है हम लोग निकाल पाएंगे। फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स जो है वो टफ था और लेंथी था, मतलब चाहे टॉपर बंदा हो, चाहे एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे बिलो एवरेज, ये सबका कहना है कि फिजिक्स जो है वो टफ था और लेंथी था। तो इसमें नो डाउट जो फिजिक्स है वो आपकी कट ऑफ को डिक्रीज कराएगा। केमिस्ट्री में मॉडरेट टू टफ की तरफ था, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रखी थी और पहले से क्लियर है कि उनका एग्जाम
ज्यादा चांस है कि उनको कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट का और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो उनका कहना है कि पेपर जो है केमिस्ट्री वाला लगभग मॉडरेट लेवल पर था, और जो लोअर वाली साइड के स्टूडेंट है जिनका ये उम्मीद है कि जस्ट वो कॉलेज पा सकते हैं और कुछ नंबर से रह भी सकते हैं, ऐसे लोगों का कहना है कि केमिस्ट्री थोड़ी टफ थी, मतलब मॉडरेट टू टफ की रेंज में ओवरऑल आप केमिस्ट्री को रख सकते हैं। बायोलॉजी में सबका मानना यही है कि ये बायोलॉजी है वो लगभग इजी के कैटेगरी में आप रखेंगे। तो ओवरऑल अगर तीनों पैरामीटर को आप देखेंगे तो पेपर जो है आपका टफ है, तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ डिक्रीज करेगी। तो अभी तक आपने दो पैरामीटर देखे, दोनों के दोनों क्या कह रहे हैं, कट ऑफ को कह रहे हैं डिक्रीज होगी। ठीक है, तीसरा होता है नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहेंगी। तो हर साल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज ही होती है, स्पेशली एमबीबीएस में, और इस साल तो रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है, तो नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट डेफिनेटली जो है इंक्रीज होंगी। यहां पर मैंने एक्सपेक्ट किया था 3 से 4 हजार, लेकिन अभी उम्मीद है कि और ज्यादा भी इंक्रीज हो। ये नॉर्मल इंक्रीज होती है इतनी, तो हर साल 3 से 4 हजार गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट, जिसमें से लगभग 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया में जाती हैं। तो टोटल मिलाकर अगर आप इस साल का देखेंगे तो जो हम मान के चल रहे हैं 11,600 से 11,800 ये मिनिमम है, इससे ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा चांस है कि इस बार सीट्स ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जो सिलेक्शन कॉलेज के अंदर परमिशन का क्राइटेरिया है उसको थोड़ा इजी कर दिया गया है एनएमसी की तरफ से, तो ज्यादा चांस है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगे। प्रीवियस सीट्स की बात करेंगे तो नीट 2024 में 10,641 थी ऑल इंडिया के अंदर, और नीट 2025 में 11,200 सीट्स थी ऑल इंडिया कोटा 15% के अंदर। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर हो गए। इसके हिसाब से आप देखेंगे जब सीट्स बढ़ेंगे तो कट ऑफ जो है डिक्रीज होगी। तो 3 पैरामीटर थे, पहला क्या आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट, दूसरा पेपर की टफनेस, तीसरा नंबर ऑफ एमबीबीएस की सीट्स। तो तीनों पैरामीटर क्या फेवर कर रहे हैं, तीनों पैरामीटर कह रहे हैं कि कट ऑफ डिक्रीज होगी। तो नो डाउट आपकी कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होगी अगर आप 2024 के कंपैरिजन में देखेंगे। तो 2025 के कंपैरिजन में क्या रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कितनी डिक्रीज होगी ये डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कितना टफ है। 2025 से अगर कंपेयर करेंगे तो कितना टफ है या कितना बराबर है, और अगर 2024 से कंपेयर करेंगे तो कितना टफ है, या फिर 2026 का जो आपका 3 मई को पेपर हुआ था अगर उससे कंपेयर करेंगे तो उससे कितना टफ था, ये पैरामीटर डिसाइड करेगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर तीनों पैरामीटर के हिसाब से कट ऑफ आपकी डिक्रीज होगी। अब यहां पर एक होता है एलिजिबिलिटी फॉर काउंसलिंग, यानी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब यह होता है कि अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों तरह की कॉलेजेस के लिए, लेकिन ज्यादा चांस है कि आपको जो है प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहती है। अगर आपके टॉप के मार्क्स है तब गवर्नमेंट मिलेगा, और अगर आप प्राइवेट के लिए ट्राई कर रहे थे तो क्वालिफाइंग से ऊपर होना चाहिए। तो क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रह सकती है वो मैं आपको यहां पर बताऊं। 2024 में जब पेपर काफी ज्यादा इजी रहा था तो ओवरऑल ओपन कैटेगरी में जो आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ रही थी वो 162 नंबर पे रही थी, यानी जिन बच्चों के 162 या उससे ज्यादा नंबर थे वो एलिजिबल थे काउंसलिंग करने के लिए, वो क्वालिफाइड थे। 2025 में पेपर टफ हुआ तो यहां पर जब हर एक बच्चे के मार्क्स डिक्रीज होते हैं तो डेफिनेट सी बात है यहां पर एक एवरेज मार्क्स भी डिक्रीज होगा, और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि जो मतलब मिनिमम पेपर जो है उसकी टफनेस कितनी है। अगर पूरा पेपर ही टफ रहेगा तो और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, और कुछ क्वेश्चंस को अगर इजी रखा जाता है तो कट ऑफ जो है क्वालिफाइंग वाली एक नॉर्मल रेंज में रहती है। तो इस बार का जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं जनरल में वो 130 से 150 के आसपास तक रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी बाकी आप लोग का क्या रिव्यू है उसको और थोड़ा एनालाइज करेंगे, अगर इसमें कोई चेंज होगा तो सुबह तक अपडेट करके दूसरी वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो 2024 में 162 रही थी और 2025 में 144, तो इसको भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 130 से 150 के आसपास तक आपकी जो है एक क्वालिफाइंग कट ऑफ रह सकती है। इससे ऊपर है तो आप एलिजिबल ही रहेंगे काउंसलिंग में। ओबीसी में 127 थी 2024 में और 113 थी 2025 में। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि पेपर अगर टफ आता है तो आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ओबीसी के जो आपके यहाँ पर मार्क्स हो जाएंगे ये 110 से 125, यहाँ पर ये ऊपर वाला गलत दिखा, 110 से लेकर आपके 125 के टर्म्स में मार्क्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि ओबीसी की जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो एससी और एसटी की तरह कैटेगरी वाली रहती है, और कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं वो 110 से 125 के आसपास, और एसटी में भी 110 से 125। तो अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 110 से 125 या उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आप श्योर रह सकते हैं कि आपको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल बना दिया जाएगा। अब ओवरऑल ये सारे पैरामीटर को देख के क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एमबीबीएस की, और वो भी एमबीबीएस कौन सा, गवर्नमेंट एमबीबीएस। ठीक है, गवर्नमेंट एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग से क्या कट ऑफ रह सकती है। अब ये टर्म्स में बता रहा हूं ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक कभी भी वेरी नहीं करती है। मतलब ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में बहुत ज्यादा फिक्सिटी होती है कि आपकी जो कट ऑफ है उसके आसपास ही रहेगी, इसमें वेरिएबिलिटी नहीं आती है, चाहे आपका पेपर टफ आए चाहे ईजी आए। तो ऑल इंडिया रैंक बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है, बहुत माइन्यूट सी चेंज होती है, और वो चेंज ऐसे होती है कि हर साल ज्यादा ऑल इंडिया रैंक पर आपको जो है कॉलेज मिल जाता है। पिछले 2022, 2023, 2024, 2025 पिछले 4-5 साल का आप एनालिसिस करके हर साल में देख सकते हैं जो ऑल इंडिया रैंक की टर्म्स में आपकी जो कट ऑफ है वो आगे बढ़ती है, यानी ज्यादा ऑल इंडिया रैंक पे आपको सीट मिल जाती है। तो 2025 में अगर ओपन कैटेगरी में देखेंगे 27,332 पे लास्ट सीट ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस की मिल गई थी। इस बार अगर 29,000 से 29,500 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीट मिलती है तब आप
आपको जो है गवर्नमेंट आपको एमबीबीएस सीट जो है मिल जाएगी अगर इतनी रैंक आपकी रहती है तो। अब रैंक कैसे पता चलेगी? रैंक पता चलेगी आपको रिजल्ट आने के बाद। जब तक रिजल्ट नहीं आता तो हम मार्क्स के टर्म्स में देखते हैं। मार्क्स के टर्म्स में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी मैं अभी नीचे दिखाऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। ओबीसी में भी 29,000 से लेकर 29,500 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी रैंक अगर आपकी ऑल इंडिया टर्म्स में आती है तब आपको चांस है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस ऑल इंडिया से मिल जाएगा। और स्टेट कोटा में तो और भी कम कट ऑफ रहती है, स्टेट वाइज कट ऑफ भी और ऑल इंडिया की भी हर एक कट ऑफ आपको इस चैनल पे मिलेगी, आप बस चैनल के साथ जुड़ जाएं। ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो 32,500 से 33,500 तक एक्सपेक्टेड है, और एससी कैटेगरी में 1,45,000 से 1,52,000 और एसटी कैटेगरी में 1,65,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। अब इसमें वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, इसमें तो एकदम श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं अभी भी और आगे भी। मार्क्स के टर्म्स में वेरिएबिलिटी आ सकती है, वो आपका रिव्यू बताएगा कि कितना पेपर टफ था, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो मैंने अंदाजा लगाया है गवर्नमेंट एमबीबीएस का ऑल इंडिया कोटा से, और उसमें भी स्टेट में वेरिएबिलिटी आएगी क्योंकि स्टेट में कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। तो जो गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ है 2024, 2023, 2025 तीनों साल का एनालिसिस करके पेपर की टफनेस को देखते हुए यहाँ पर जो मैं अभी के लिए मतलब अभी, क्योंकि और ज्यादा लोगों का रिव्यू लेना है, आप सबको भी बताना है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी सारे पैरामीटर में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ और आपको ऑलरेडी पता है नीट 2026 का जो थर्ड में वाला एग्जाम आप तब भी दे चुके हैं, तो आपको इतना अंदाजा हो चुका होगा कि कट ऑफ कैसे डिसाइड की जाती है, कौन कौन से पैरामीटर हैं, उन सबको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस भी कर लिया है। तो उसी के बेस पर आपको कमेंट करना है कि आपको क्या लगता है कहां तक गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ जा सकती है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या एससी एसटी में। मेरे हिसाब से अभी जो एक मोटा मोटा एक रफ आइडिया अगर मैं दूं तो जनरल कैटेगरी में 500 से 550 तक जो है कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल टफ है और ज्यादातर बच्चों का कहना यह है कि नीट 2025 के लगभग बराबर जो है पेपर की टफनेस रही है, ठीक है। तो उसके आसपास ही जो है कट ऑफ थोड़ी रहेगी। इसमें भी मोर एक्यूरेट अगर मैं बात करूं आपकी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में, तो जो आपके ज्यादा चांस मुझे लग रहे हैं कट ऑफ के जाने के वो लगभग 530 नंबर के आसपास तक मुझे लग रहा है कि कट ऑफ आपकी रह सकती है। अब इसमें +-5 आप जो है और लेकर चल सकते हैं कि 525 से 535 वाली रेंज बन सकती है, ये मुझे जो लग रहा है ज्यादा एक्यूरेट वाली। लेकिन एक रफ रेंज लेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबिलिटी अभी और आएगी, जितने ज्यादा लोगों का रिव्यू लेंगे, अभी लगभग 1000 से 2000 लोगों का जो है हमारे पास रिव्यू आया है और एग्जाम तो लगभग 22-23 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो ये बहुत कम नंबर है उसके कंपैरिजन में, तो ज्यादा लोगों के रिव्यू की जरूरत है। आप भी कमेंट में बताएं कि आपको क्या लग रहा है और आपके नंबर कितने आ रहे हैं। देखो एक्चुअल में कट ऑफ उसी पे डिपेंड करेगी, अगर बच्चों को लग रहा है पेपर टफ है लेकिन नंबर ज्यादा आ रहे हैं तब भी तो दिक्कत है ना, डिपेंड होगा कि बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके नंबर कितने तक आ सकते हैं। आप 500 क्रॉस कर रहे हैं, 600 क्रॉस कर रहे हैं, 550 क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक लगभग का अंदाजा तो स्टूडेंट को हो ही जाता है पेपर देते हुए भी। और जो लोग चेक कर चुके होंगे जब तक ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पेपर चेक कर चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताएं आपके कितने नंबर हैं। बाकी एक्जैक्ट कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, हर एक कोर्स की आपको कट ऑफ इसी वीडियो मिलेगी, सुबह तक पूरा डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा। अभी के लिए अंदाजा बताएं तो एससी कैटेगरी में आपका 420 से 460 तक उम्मीद लग रही है और एसटी कैटेगरी में 400 से 450, और इसमें भी ज्यादा चांस है मुझे इन दोनों के बीच में, जो मैंने रेंज लिखी है ना, इन दोनों के बीच में ही ज्यादा उम्मीद लग रही है कि कट ऑफ उसके आसपास तक रहेगी। बाकी आप लोग अपना रिव्यू शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।